बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, फील द डिवाइन लव। दोस्तों, जो दो अनजान व्यक्ति जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, ठीक है, और सिर्फ आपको डाउन करने के लिए, सिर्फ आपके ऊर्जा को सक करने के लिए, सिर्फ आपको पीछे खींचने के लिए ये दो आपस में जैसे कहते हैं एक हो गए। लेकिन आज की ऊर्जा ऐसी है कि इन दोनों का ही आपस में काफ़ी तनाव हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे, क्योंकि दोनों ही क्रोधी प्रवृत्ति के हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा ऐसी है कि इनमें से एक व्यक्ति आपके तरफ बार बार प्रोजेक्शन करके आपके सुख सौभाग्य को, आपके सुख समृद्धि को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहते हैं आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को सक करने के लिए। तो ये दो ऊर्जा है, दो लोग हैं। आपको पता भी नहीं चला कि इन लोगों में से आपने किसी से कुछ अपने दिल की बातें की कि ऐसी चीज़ें, ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में हुई थी, और उस व्यक्ति ने चाहे आप लालच में कहिए, चाहे आपकी ऊर्जा से प्रभावित होकर कहिए, चाहे आपसे दूर ना जाने के लिए, इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा, मतलब जैसे कहते हैं ना, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे दिया। क्योंकि ये व्यक्ति किसी और से मिलकर आपके लिए जो है योजनाएं बनाने लगे। और ये व्यक्ति जो पहला व्यक्ति है, जो काफ़ी शातिर कहेंगे, काफ़ी षड्यंत्र रचने वाला छली व्यक्ति है, वो व्यक्ति हर किसी से आपके लिए गॉसिप करते थे, हर किसी से, मतलब जो खुद है ना, वो चीज़ आपको कहते थे ये आउटसाइडर ही है, ये दोनों ही आउटसाइडर है। तो जो आज की एनर्जी है वो आउटसाइडर की है। हो सकता है कि आप इनके साथ कभी आपने इनमें से किसी के साथ आपने वर्क किया हो, या आपके वर्क प्लेस से हो, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं, ट्रैवल में, सोशल मीडिया में किसी ने मिलवाया हो, इस तरीके की ऊर्जा है। जब ये दोनों अकेले अकेले अलग अलग आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे थे, तो आपकी ऊर्जा से जेलस होकर, आपकी प्रोग्रेस से जेलस होकर, आपके फैमिली लाइफ से, आपकी अबंडेंस से जेलस होकर, क्योंकि ये व्यक्ति जो है जिसने कभी ना कभी आपकी हेल्प करने की कोशिश की होगी, इस व्यक्ति ने हेल्प नहीं किया। ये व्यक्ति ऐसा दिखाते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये सबकी हेल्प करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करते। ये भाग्य के साथ लोगों के भाग्य को खींचने की कोशिश करते हैं, उनके घर में एक फैमिली मेंबर की तरह बनकर और वहाँ पर छल करने की कोशिश करते हैं। तो जो है वो तो सामने है, इनका जो मुखौटा है वो कहीं ना कहीं आपके सामने में और बहुत लोगों के सामने में जो है रिवील हो चुका है। लेकिन अब ये व्यक्ति किसी और के साथ और बहुत लोगों के साथ मिलकर आपके लिए छल कर रहे थे, लेकिन इनके तरफ वो चीज़ें वापस बैकफायर हो जाती है। जब भी आपके तरफ करते हैं, इनके तरफ बैकफायर हो जाती है। तब इस व्यक्ति ने, दोनों ने मिलकर आपके साथ ऐसी ऊर्जा सेंड की, 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, जो मैं यहाँ पर फील भी कर रही थी और वही कार्ड आया है, 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा। इन दो लोगों ने मिलकर आपके तरफ स्ट्रॉन्ग किसी और के साथ मिलकर, ठीक है, मतलब इन दोनों ने किसी ऐसे व्यक्ति का साथ लिया है जो इन सारी चीज़ों को जानते हैं, जो प्रोजेक्शन को जानते हैं, जो हर चीज़, हर व्यक्ति नहीं समझ सकते ना, हर व्यक्ति नहीं जानते। तो एक ने अपने धन का प्रयोग किया और एक ने ये बताया कि हाँ ये व्यक्ति अच्छे जानकार हैं। बस इन दोनों ने मिलकर आपके तरफ जो है प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्शन 9 to 10 टाइम किया, ठीक है। आपके इंट्यूशन पावर को ब्लॉक करने के लिए मुझे रीडिंग के पहले ही ये मैसेज रिसीव हुआ कि 2 दिन पहले आपके लाइफ में आपको ऐसा फील हुआ होगा जब आप सो रहे थे, तो कि कोई आपके सर पर ना कुछ ऐसा फील हुआ होगा कि किसी ने टच करने की कोशिश की, जबकि आप वहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। तो आपके सहस्त्रार चक्र को, आपके थर्ड आई चक्र को के तरफ प्रोजेक्शन ये बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोजेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका सहस्त्रार चक्र, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट कर दिया गया है। स्वयं एंजल्स आपकी रक्षा कर रहे हैं, स्वयं असेंडेंट मास्टर्स आपकी रक्षा कर रहे हैं, और ये बहुत पहले से कर रहे हैं। 10 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर आपका हो सकता है, या इनमें से किसी का हो सकता है, ठीक है।
यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन से, आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ से, स्टेबिलिटी से, आपके और आपके क्लोज वन के जो बीच में अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उन चीज़ों को डिसबैलेंस इस व्यक्ति ने पहले भी किया है और अब इनको जेलसी है कि आप लोग फिर से करीब आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग फिर से एक दूसरे से अच्छे प्रकार से एक दूसरे से इमोशनली टॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, स्वयं आपके साथ आपके परमात्मा जी की कृपा है। और यहाँ पर इन लोगों ने जो 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी भेजी थी वो खास तौर पर आपके इंट्यूशन पावर को वीक करने के लिए, आपके इमोशनली आपको तोड़ने के लिए, आपके पर्सनल लाइफ में टावर मूवमेंट लाने के लिए किया गया था, ताकि आप दोनों में से किसी एक व्यक्ति से कहीं ना कहीं कांटेक्ट करें, बात करें, इसके लिए किया गया था। लेकिन इनको नहीं पता था कि ये इनकी एक आखिरी, जैसे कहते हैं ना, आखिरी गलती होगी। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको बार बार मिला, लेकिन फिर भी इन्होंने उन चीज़ों को नहीं सुना। अब इनको सुनना ही पड़ रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति बेड रेस्ट में है, एक व्यक्ति के लाइफ में काफ़ी सारे तूफान आए हुए हैं। आपके लाइफ में जो आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों को ही एंजल्स ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया हुआ है, पूरी तरीके से सुरक्षा चक्र में है। आप, आपके फैमिली, आपके यदि जैसे कहते हैं ना कि आपके हस्बैंड वाइफ हैं या आपकी बेबी है, सभी यहाँ पर सुरक्षा के घेरे में है। और जो स्टेबिलिटी कोई नहीं चाहता था, वो स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रहा है। 6 नंबर, वीनस ग्रह आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त में वीनस ग्रह आपके बर्थ चार्ट में जो है स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आप मटेरियल गेन भी करेंगे। आपके पर्सनल लाइफ में भी मैं यहाँ पर एक ग्रोथ देख पा रही हूँ, आपके इमोशनल फुलफिलमेंट देख पा रही हूँ, एक बड़ा घर में देख पा रही हूँ, ठीक है। तो एक बड़ा घर, लग्जरियस लाइफ स्टाइल आपका यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने के लिए सारी चीज़ें की गई थी। आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करके आपको बर्डन, आपको जो अचीवमेंट मिलने वाली है, ठीक है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसको यहाँ पर आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और ये चीज़ें बार बार की गई है। लेकिन जब कहते हैं ना कि परमात्मा जी की लाठी पड़ती है, तो जब लाठी इनको पड़ना प्रारंभ हुआ तो ये अपने में ही इतने उलझे हुए हैं। अभी 10 की एनर्जी है। 10 के बाद इनके लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिल चुका है। एक व्यक्ति के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हो गए हैं। एक व्यक्ति के लाइफ में सेहत काफ़ी उतार चढ़ाव, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्स आपके पीठ पीछे छुरा किया, जिसकी वजह से उनके खुद के लाइफ में कोई ऐसी डोमिनेट करने वाली पर्सनालिटी, जैसे कि मैंने कहा कि जिस प्रकार के लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे, वो चीज़ें आपके साथ आज नहीं तो कल बिल्कुल होगी। और यही चीज़ें इनमें से किसी एक व्यक्ति के साथ बिल्कुल हो रही है। जब इस व्यक्ति के लाइफ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई, जब इस व्यक्ति के लाइफ में कोई बहुत ही डोमिनेट करने वाली पर्सनालिटी आई, तब इनको समझ में आया कि आप कितने विनम्र थे। तब इनको समझ में आया कि आपके मासूमियत का, आपके भोलेपन का इस व्यक्ति ने लाभ उठाने की कोशिश की। इनको अपने कर्मा, अपने बुरे कर्मा बर्डन फील होने लगे हैं। इनको कहीं ना कहीं एक गिल्ट का भाव इनके मन में आ रहा है। ये चाहते हुए भी आपसे माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि चाहते हुए भी ये अपने फाल्स ईगो की वजह से आपसे माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 ऐसे लोग हैं जिनको उनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके घर की सुख समृद्धि में एक प्रकार से थर्ड स्थिति की तरह इस व्यक्ति ने कार्य किया है, ठीक है। और एक व्यक्ति ने अपने मनी की वजह से, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को छीनने की वजह से, लालच की वजह से किया, तो वही चीज़ें ब्लॉक हो रही है। आपके लाइफ में जो चीज़ें इन्होंने आपको अपने क्लोज वन से दूर किया था, तो आप दोनों और ज़्यादा करीब आने वाले हैं। आप एक दूसरे को अंडरस्टूड करने वाले हैं। और जो भी क्रोध की ऊर्जा इन्होंने आपके तरफ भेजी थी, वो सारी चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गई है, ठीक है। तो इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको स्पिरिचुअल यात्रा में इनको लग रहा था कि ये स्पिरिचुअल यात्रा में है, एक प्रकार से स्टक से हो गए हैं। दी मून की एनर्जी हो सकता है कि इस फुल मून पर ये ऐसी कोई प्लानिंग आपसे कनेक्ट होने की कर रहे हैं। फिर से आपके फैमिली की तरफ इनकी नज़र है, लेकिन
ये अपने इससे पहले ही इनके लाइफ में ऐसा टावर मूवमेंट आएगा, ये सोच भी रहे हैं ना, तो इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है, ये सोच भी रहे हैं ना कि हाँ इस फुल मून पे, इस न्यू मून पे करेंगे, वैसे ही इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आएगा। और ये जो टावर मूवमेंट है ये आपके बारे में सोचने नहीं दिया जाएगा इनको, इनके खुद के लाइफ में इतने सारे टावर आएंगे कि आपके बारे में नहीं सोच सकते। ये हिडन इनेमी है आपके, ठीक है। इनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके आसपास का है, जो आपको जानते हैं या जो आपको लगातार देख रहे हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार से ये व्यक्ति आपको लगातार देख रहे हैं। इनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसे हैं जो आपकी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, बहुत ज़्यादा जेलस है ना। ये जो आपके हार्ट चक्र पर इन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट किया था, आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को, आपके क्लोज वन के हार्ट चक्र को यहाँ पर हील्ड किया जा रहा है। यहाँ पर ये योजनाएं बनाकर आपके तरफ करने की कोशिश करें, पर आपके लिए स्वयं एंजल जी, स्वयं असेंडेंट मास्टर्स आपके लिए योजनाएं तैयार कर रहे हैं, आपको और आपके क्लोज वन को मिलाने की, आपके लाइफ में समृद्धि, आपके लाइफ में सौभाग्य, आपके लाइफ में अबंडेंस लाने की यहाँ पर योजनाएं बन रही है, ठीक है। यहाँ पर योजनाएं स्वयं परमात्मा जी यहाँ पर बना रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आपके आसपास के हैं जो आपके एफर्ट को देख पा रहे हैं, जो आपकी पॉजिटिविटी को फील कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आप कोल्ड हार्टेड हो गए हैं। कोई ये जानना चाहते हैं आपके बारे में, कोई है जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। क्या आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप इतने रूखे या कोल्ड हार्टेड हो गए, या आपने इनसे डिस्टेंस किया, या आप इनसे बात नहीं करते, जो भी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 30 नंबर, आप इस टॉक्सिक लोगों से, इन कार्मिक लोगों से आप बाहर लगभग निकल चुके हैं। कुछ लोगों के लिए आप निकल रहे हैं, आपको वहाँ से निकाला जा रहा है। किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों की बुरी यादों से, है ना, ऐसे लोग आपको याद भी ना रहे, है ना। यहाँ पर अब जैसे कि मैंने कहा, आपके मनी को ब्लॉक करके, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करके ये सारी चीज़ें खुद छीनना चाहते थे। ये सारी चीज़ें खुद ये अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपकी छीनना चाहते थे। आपके पर्सनल लाइफ में जो एक लॉयल्टी आप लोगों की, जो एक ऑनेस्टी है, उसको कहीं ना कहीं डगमगाना चाहते थे। वही सारी चीज़ें इनके तरफ पलट हो गई। और आपको, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर कोई व्यक्ति ज़रूर है जो आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनको फील हो रहा है आपके बारे में गलत सोचकर, उनको काफ़ी फील हो रहा है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन यहाँ पर आपके या उस व्यक्ति के थर्ड आई चक्र पर जो है वर्क कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपको उनके लिए और उनको आपके लिए मिसअंडरस्टूड करवाया गया है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, ठीक है, जो आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप इनसे दूर हुए। ये बहुत ही क्लियर एनर्जी है जिनके लिए भी है। और आप किसी कनेक्शन में हैं तो आपके क्लोज वन आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, ये भी नज़र आ रहा है। आप ये सीख गए हैं, आप आसक्ति से अनासक्ति में आ गए हैं। मतलब आपका जो कार्य है, आप बैलेंस हो गए हैं। आप अपने पर्सनल लाइफ में भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी, जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, उस पर आप आगे वर्क कर रहे हैं। और आप ये समझ गए हैं कि इन लोगों के साथ आपका कहीं ना कहीं कोई कार्मिक बैगेजेस था जो हील हो रहा है, ठीक है। एक ऐसा अध्याय जिसे अब आप पलट कर देखना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। इमोशनली आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा दुखी आप हुए हैं इन सारी स्थिति में, तो इमोशनली आपको हीलिंग प्राप्त हो रहा है। इमोशनली आपको हील्ड किया जा रहा है स्वयं परमात्मा जी की कृपा से। और जो भी इन लोगों का, जो भी निगेटिविटी है, जो भी बुरी चीज़ें इन लोगों ने आपके तरफ किया है, उन चीज़ों को कट क्लियर कैंसिल किया जा रहा है। बहुत जल्द आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है मालिक की मर्जी से, क्योंकि आपने स्वेच्छा से परमात्मा जी पर भरोसा किया है। स्वेच्छा से आप परमात्मा जी के शरण में गए हैं और आपको लाइट भी यहाँ पर मिलते हुए मैं देख पा रही हूँ। आपको कहा जा रहा है कि इनमें से यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से, आपका अब जो अंतर्मन है अब आपको सब कुछ गाइड करने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप सही और गलत, सत्य और असत्य को आप पहचान गए हैं। वाइट और ब्लैक को आपने
पहचान लिया है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि किस पर आपको ट्रस्ट करना है, किस पर नहीं करना है, क्योंकि कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपको एडमायर करते हैं, वो आपके साथ मिलकर कोई कार्य करना चाहते हैं, या आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2-3 ऐसी एनर्जी है जिसके लिए आपको अपने इंट्यूशन पावर पर वर्क करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों के लिए ये व्यक्ति जो आपको एडमायर करते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपके फैमिली से ही हो सकते हैं या दूर के कोई रिलेटिव हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग आपके लिए बिल्कुल भी निगेटिव थॉट रखे हुए हैं, जिन लोगों ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया, वो आउटसाइडर हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा आप लोगों के लिए निकल कर आया है। अब हम नेम के इनिशियल इसमें से देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही आज मैं ले लेती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, इनमें से किसी के नेम के इनिशियल जो है आर हो सकते हैं, आर से इनका नाम हो सकता है, टी सरनेम हो सकते हैं या नेम के इनिशियल हो सकते हैं, एम इनके नेम के इनिशियल में आता होगा, एन आता होगा, बी आता होगा, नेम एंड सरनेम में आ सकता है, सी होगा, सी। ठीक है, इनके नेम के इनिशियल में सी, एम, एल, टी, क्यू हो सकता है, जी हो सकता है। ठीक है, ये किसी के एक्स हो सकते हैं, एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके क्लोज वन के एक्स फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, ओ बोलने की आदत होगी इनमें से किसी को। ए नेम के इनिशियल में आ सकता है, ए अल्फ़ाबेट नेम के इनिशियल में यू आ सकता है, यू। और ये व्यक्ति, इनमें से जो दोनों ही व्यक्ति आपके बारे में A to Z जानते हैं, ऐसा इनको लगता है। जो इनको लगता है कि ये आपके बारे में A to Z जानते हैं, उनमें से सिर्फ 20% ही ये व्यक्ति आपके बारे में जानते हैं, उतना ही जितना आपने अपने बारे में इनको बताया है। उसके अलावा ये कुछ भी नहीं जानते आपके बारे में। रियल ट्रूथ आपके बारे में ये नहीं जानते। इनको ये नहीं पता है कि आपके साथ परमात्मा जी की कृपा है। इनको ये नहीं पता था कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन है। इनको ये नहीं पता था कि आपके ऊपर स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। इनको ये नहीं पता था कि एंजल्स एंड एंसेस्टर्स आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। तभी इनकी जो कुछ भी किया धरा है वो चीज़ें तुरंत बैकफायर होके इन्हीं के तरफ जा रही है। ठीक है, किसी व्यक्ति को इन्होंने आपके तरफ भेजा था, उनसे भी इनकी अनबन हो गई। जी नेम के इनिशियल या एल नेम के इनिशियल उनके हो सकते हैं। इनको अपने बुरे कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। और नेक्स्ट 3 मंथ में 2024 का जो 3 मंथ है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग की तरह होगा। बहुत ही बुरे कर्मा जो इन्होंने किए हैं पहले भी, वो सारे बुरे कर्मा का फल इनको मिलने वाला है। आपके लाइफ में आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा ध्यान से देखिए। आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको दिल से काफ़ी पसंद करते हैं। आपके क्लोज वन तो है ही जो आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। यूज़र मोहन दास जी, आपने जो भी गिफ्ट दिया है वो कई गुना होकर परमात्मा जी की कृपा से आपको मिले। और जितने भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो आप स्पिरिचुअल यात्रा में ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी आपकी ग्रोथ हो, सफलता मिले आपको। और यहाँ पर क्योंकि आज की एनर्जी में इंट्यूशन का आया है, तो यदि आप इंट्यूशन की रेमेडी सीखना चाहते हैं दीपावली के पहले, यदि आप चाहते हैं कि कोई आपके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं तो आपको पता चल जाए और तुरंत आप रेमेडी फॉलो कर लें, तो 2 रेमेडी आप सीख सकते हैं, पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट का और इंट्यूशन पावर इंक्रीज करने का। ये 2 रेमेडी सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए, एनर्जी एक्सचेंज पर्सनल रीडिंग में भी लगता है, और जब आप कुछ लर्न करते हैं, क्योंकि वो आप लाइफ टाइम के लिए करेंगे, तो वो तो आपको लगेगा। यहाँ पर आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और उम्मीद है यदि आप सीखना चाहते हैं दीपावली के समय में, क्योंकि देखिए 2 वक्त ऐसा होता है, एक तो होली के समय का और एक दीपावली के समय का, जिस वक्त में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन होता है, निगेटिव वाइब्स भी होती है। तो यदि आप दीपावली के पहले सीखना चाहते हैं
तो ये 2 रेमेडी आप बिल्कुल सीख सकते हैं प्रॉपर, उससे पहले आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही आपको पता चलता है, मैं तो आपको हमेशा यही कहूँगी कि रेकी हीलिंग आपको ज़रूर सीखना चाहिए, जिससे कि आपका इंट्यूशन पावर आपको बता दे कि हाँ इस वक्त में ये होने वाला है, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते, आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। जब आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो वो चीज़ें आपके तरफ रिफ्लेक्ट ना होकर, अभी जैसे आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं, तो परमात्मा जी की कृपा से जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, फिर वो वापस चले जाता है। तो कहीं ना कहीं परमात्मा जी की कृपा से ही आप ये रेमेडी सीख पाएंगे, और उसके बाद जो कुछ भी आपको जैसे ही पता चलता है आप तुरंत रेमेडी फॉलो करेंगे, और वो चीज़ें आपसे अटैच होना ही छोड़ देगी। कहीं ना कहीं वो खुद ही डर जाएंगे कि आपकी तरफ प्रोजेक्शन नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।